आज आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, लेकिन परमेश्वर को बताना है कि आप महिमा क्यों कर रहे हैं। एक ही गल थोड़ी जगह कर देने, बाकी सब किसी को समझ आ रहा है? यदि समझ आ रहा है तो परमेश्वर बोल रहा क्लैप करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आमेन बोले तो सब बोले, उससे पता लगेगा परमेश्वर स्वर्ग में कहेगा वाओ ये सब महिमा कर रहे हैं। आमेन। अब सोचिए, मैं अकेला बोलता हूं तब अच्छा लगता हूं या आप लोग बोलते तब अच्छे लगते हैं? हाँ जी, मिलकर। मेरा हाथ यहीं रह जाए और मैं आगे चला जाऊं, क्या कहते हैं, आंख निकले और गिर जाए और मैं आगे निकल जाऊं, कैसा लगेगा? मेरी 5 उंगलियां, एक उंगली यहीं रह जाए और मैं आगे चला जाऊं, उंगली कह जाए बंदा, देखिए सेल्फिश करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलकर परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारे बॉडी का एक भी पार्ट अलग नहीं हो सकता, सब मिलकर चलते हैं तो हम सब एक देह के अंग हैं। उस देह का नाम क्या है? उस देह का नाम क्या है? प्रभु यीशु। हम सब उस देह के अंग हैं और हम सब मिलकर चलेंगे। अब कोई बैठा हो, यार छोटो यार बस तुसी, मैं हाथ रखवान आया सर, हाथ रखो तो भेजो मैनू। मैं सर सिर्फ प्रार्थना करवान आया, मैनू आराधना तो कोई मतलब, मैनू वचन तो कोई मतलब, बस तुसी टच कर दो, मैं ताकि कहता मैं हाथ रखवा गया है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप आराधना में शामिल होते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, वचन सुनते हैं और आपके सिर पर हाथ रख दिया जाए, आप 100% आशीषित होंगे, आप 100% ब्लेस्ड होंगे। आमीन। लेकिन याद रखिए, आपका विश्वास, आपकी आराधना जो आपने परमेश्वर को श्रद्धांजलि चढ़ाई, उससे आप आशीषित हुए हैं। यीशु मसीह के पास फरीसी आए और फरीसियों ने आकर यीशु मसीह से कहा, कुछ सवाल पूछा करते थे, अक्सर फरीसी सवाल पूछते रहते थे। सवाल इसलिए पूछते थे ताकि यीशु मसीह फंस जाए और हम उसका मजाक उड़ाएं। तो यीशु मसीह से सवाल पूछा, मरकुस के अध्याय में 13वें अध्याय में लिखा, सवाल पूछा कि अच्छा यीशु मसीह ये बता कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु ने बड़ी सरल तरीके से जवाब दिया, बड़े ही सरल तरीके से, टेंशन में नहीं आए प्रभु यीशु, सरल तरीके से जवाब दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम कर। आमीन। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जी फरीसियों को सरल तरीके से जवाब क्यों दे पाए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्यार करते थे। आमीन। प्यार करते थे। तो ध्यान दीजिए, आप जब आराधना करते हैं, आप जब इधर उधर देखना बंद कर कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर समझ जाता है ये अपने सारे मन को भटकाना बंद कर चुके हैं। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मन आपके दिमाग को भटकाएगा। आप कहेंगे हुण मैं रिटायर हो गई हाँ, हुण मैं बुढ़ापे च आ गई हाँ, या फिर हो सकता है तुसी बड़े कम्मां तो फ्री हो गए, हे रब शुक्र है तू मैनू आ बला तो आजाद किता, हुण मैं तेरी तारीफ करूंगी। और मन क्या कहता है? रोज जाती एक दिन ही जाएगी तो क्या हो गया?
मन क्या कहता है? रोज परमेश्वर का काम कर दिया, एक दिन नहीं करेगी ताकि हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी तारीफ आपको हर दिन करनी है, हर दिन करनी है। यहां पर एक स्थान बनाया गया है जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं और यहां आकर हम आराधना तो करते ही हैं, लेकिन आराधना करना सीखते हैं। किस किस को समझ आ रहा है? हम यहाँ आकर आराधना करना सीख जाते हैं। आराधना कैसे की जाती है, हमें नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए, हमें हाथ हिलाने चाहिए या नहीं हिलाने चाहिए, हमें किस तरीके से गीत गाने चाहिए, हमें कौन से गीत गाने चाहिए। आप यहाँ पर पिछले 2 महीने से आ रहे हैं या 3 महीने से आ रहे हैं या 8 साल से आ रहे हैं, आपको कई सॉन्ग याद हो गए, हाँ या ना? और तब आप क्या करते? बर्तन साफ कर रहे हैं और आप गुनगुना रहे हैं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए। झाड़ू लगा रहे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, दर्द दर्द दर्द, नहा रहे, दर्द दर्द दर्द। और फिर क्या होता? बाहर से आवाज, अंदर गाने गाता रहेगा कि ना के बाहर भी आएगा? ऐसा है या नहीं? वो बाहर आके बन जी सिंगर। लेकिन ध्यान दीजिए, वो नहाते हुए भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। आमीन। दर्द दर्द दर्द। कुछ लोगों को गाना नहीं आता लेकिन धुन पकड़ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं? दर्द 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 दर्द। सबको पता लग जाता है ये बंदा वर्शिप कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। फिल्मी गीतों में भी वर्शिप करते हैं लोग, उसको याद कर रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन ध्यान दीजिए, आप कौन सी आराधना कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। ध्यान से सुनिए, एक बात को मैंने लिखा है, पिता होने के नाते परमेश्वर अपने परिवार से संगति की इच्छा करता है। वो पिता है आपका, बोलिए परमेश्वर मेरा पिता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, परमेश्वर मेरा पिता है और मैं इस वक्त अपने पिता की संगति करने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पापा, मैं अपने पापा से अगर 2 महीने बात ना करूं या अपनी पत्नी से कुछ टाइम बात ना करूं तो मुंह, जैसे एक भाई मेरे साथ चल रहा था सुबह सुबह और मैंने बोला कि कुछ बात कर रहे थे हम, नहीं बताऊंगा क्या बोला। तो वो क्या कहते हैं, मेरी पत्नी कह रही थी 1 हफ्ता हो गया आपने टाइम नहीं दिया मुझे। तो मैं कहा ओके ओके, नहीं दे दो दे दो। कहता है कि सर इस पूरे हफ्ते में आप ही के साथ बिजी रहा, प्रभु में बिजी रहा। मैं कहा दे दो, नहीं तो पंगा खड़ा हो जाएगा, फिर कॉल मेरी तरफ आएगी। क्या कहते हैं, मेरी गल कराए जरा अपोस्तल जी दे नाल। ध्यान से सुनिएगा, उनको समय चाहिए, हाँ या ना, यस और नो, समय चाहिए। आपके बच्चे को समय चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बच्चे की खुशी किसने दी? आपको जीवन साथी किसने दिया? आपका घर किसने बसाया? तो वो आपका पिता है, यानी कि पिता होने के नाते वो चाहता है कि आप उसकी संगति करने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। पापा आप मेरे पापा हैं, आप मेरे पापा हैं, आप मेरे पापा हैं।
प्रभु पापा चॉकलेट दे दो, पापा टॉफी दे दो। मैं बताता हूं कुछ बच्चे कैसे होते हैं, दिखाऊं आपको? आजा आजा तू ही आजा। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, यहां बैठ। तो बच्चा नहीं बनाऊंगा तेरे को, पापा ही बनाऊंगा। ध्यान से सुनना। इधर पप्पी ले, उधर पप्पी ले। पापा कहेगा यार क्या चक्कर है, सब ठीक तो है? पापा तू बता यार, सामने आ, सामने आ, सामने आके बता बेटा क्या चाहिए। मुझे एक बात तो बता यार, पहले तो कभी तू इतना प्यार नहीं करता, आज बड़ा प्यार कर रहा है, क्या चक्कर है? नहीं कुछ नहीं, इधर छेड़ कभी उधर छेड़, ऐसा होता है या नहीं? ऐसा है या नहीं? कभी यहां से छेड़, कभी आकर उसकी इधर इधर इधर। नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कभी आके उसकी है या नहीं? और वो कहे बेटा ओ तू बड़ा हो गया यार, साइड हो जा। पहले तू छोटा था तो लेट जाता था, ठीक है अब बड़ा। पर क्या चाहिए ये तो बता। नई कमीज, नया पेंट कोट। और पापा कहता है, क्या कहता है पापा? अच्छा अच्छा ठीक है दे दूंगा। 10 पेपर के नंबर कितने आए? हाँ या ना? 10 पेपर के नंबर पास ही हो जाए नहीं बहुत है। अगला सवाल, अच्छा ये काम कितना सी? नहीं। वो काम कितना सी? नहीं। फिर तेरे कमीज दे कोई चांस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपका परमेश्वर आपसे तारीफ चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन सोचिए, एक दुनियावी बच्चे को भी पता है पापा को चुम्मा चाटी करूंगा तो बड़े हो जाएंगे, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बाप होने के नाते, चल अच्छा आ जा यार, चला चलते ले पकड़ी, ये तेरा है, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, एक पिता होने के नाते वो पिता आपकी संगति चाहता है, आपकी तारीफ चाहता है, आपकी महिमा को चाहता है। प्रभु मैं तेरी तारीफ करूंगा, पहला अपनी करना, पहला मैं अपनी करना। ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर की तारीफ करनी है। एक दूसरे से बोलिए, मैं परमेश्वर की तारीफ करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। प्रार्थना, प्रशंसा, आराधना आपको करनी है, करते रहिए। ये नहीं कि आपको बुखार आए, समस्या आए, तकलीफ आए तब कहें हालेलुया 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 हालेलुया, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए, आप जब धन्यवाद करें, जब आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना का मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके बीच में से कमियां निकल जाएं, आपके बीच में से ये कमियां निकल जाए, कमजोरियां निकल जाए। पिछले समय में हमने किसी भाई को बोल दिया, हमेशा लीडर्स प्रेयर करते थे, एक दिन उस भाई को बोल दिया आप प्रार्थना कीजिए खाने के लिए। लो जी, वो खाने के लिए प्रार्थना करने बैठ गए और प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर इस भोजन के लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना का मीनिंग था, यह सच है, लेकिन खाना ठंडा होने लगा। और वो प्रार्थना करते 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 रहे। जब उनकी आंख खुली तो सामने खाना नहीं था। उन्होंने आसपास से पूछा, भैया मेरा खाना कहां गया? वो तो मैं उठाकर ले गया था। कब? जब आप अमेरिका के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ समझ पा रहे हैं? आपको प्रार्थना, आराधना करना है, पर उसका मीनिंग होना चाहिए। जब आप आराधना करें, आपकी आराधना के अंदर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य महसूस होनी चाहिए। जब आप आराधना करें, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं,
मिनट हुए प्रार्थना करते हुए और आंखें ऐसा लग रहा, ओ मैं सोचा 5 घंटे हो गए। 5 घंटे लगते हैं 5 मिनट। कारण क्या है? ध्यान संसार में है। किस किस को समझ आ रही? एक वक्त था मैं प्रार्थना करते करते सो जाया करता था। एक वक्त था मैं प्रार्थना करते करते बसियां लेता था। एक वक्त था जब मैं प्रार्थना करते करते इतना तो प्रार्थना नहीं करता था जितना घड़ी देखता रहता था। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे समझ आई प्रार्थना और आराधना का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे मुझे मतलब समझ आया तो राजाओं के राजा के सामने बासियां आनी बंद हो गई। जैसे मुझे मतलब समझ आया, आराधना में बोरपन खत्म हो गया। आमीन। जैसे मुझे आराधना का समझ आया कि आराधना क्या होती है, मैं वो सो जाता था। सोने वाले समय को प्रार्थना गिनता था। मैंने 4 घंटे प्रार्थना की है। प्रार्थना तो आधे घंटे ही करता था, बाकी 3.5 घंटे सोता था। और जैसे ही 3.5 घंटे बाद मेरी आंख खुलती थी, प्रभु बहुत प्रार्थना कर ली। और मैं अपने भाइयों के सामने आता, मेरे भाई कहते तू सो रहा था। हैं? मैं सो रहा? नहीं नहीं नहीं। कोई भी नहीं मानता। कौन कौन मेरे साथ है? कोई मानता है आप सो रहे? नहीं। कैसी बात कर रहे? हमारे सामने पिछले दिनों में कोई व्यक्ति सोया तो किसी ने बोला कि भैया आप सो रहे हैं प्रार्थना में? ना। अग्गे तो बोला ना, देखी फिर। अब आप यहां समझ जाइए कि वो प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था। क्योंकि प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले हम्बल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग प्रार्थना में से आते हैं, आराधना में से आते हैं, थोड़ी सी कुणी लगी, देख के नहीं चल सकता। हाँ, केड़ी हवा से है। ये आराधना करने वाला है, ये प्रार्थना करने वाला। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो प्रार्थना और आराधना करते हैं वो पौलुस और सिलास जैसे होते हैं। जो प्रार्थना और आराधना करते हैं वो तीमुथियुस के जैसे होते हैं। वो हन्ना के जैसी होगी, वो अक्विला के जैसी होगी, वो प्रिस्किल्ला के जैसी होगी, वो दबोरा के जैसी होगी। आमीन। ओ प्रेज द लॉर्ड। किसी से हाथ पकड़कर बोलिए, मैं आत्मिक हूं, मैं शारीरिक नहीं हूं। भजन संहिता 22वां अध्याय की 3री आयत जरा ऊंची आवाज में पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। याकूब 4 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा, परमेश्वर के निकट आओ। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर आपके निकट आए? चाहते हैं? बस यही पंगा है, प्रभु तू आ जा, तू आ जा। और प्रभु कह रहा है तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। याकूब 4 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु के निकट आओ। मेरे पीछे बोलिए, याकूब 4 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, ऊंची आवाज में बोलिए, याकूब 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ध्यान से सुनिएगा, चर्च हम क्यों जाते हैं? ताकि चर्च में जाकर आप बेसिक सीख जाएं। क्या सीख जाएं? बेसिक सीख जाएं। आप सोचिए, क्या इतनी देर परमेश्वर की महिमा होती है? क्या मेरे पास थकावट नहीं है? क्या आराधना करने वाले थकते नहीं हैं? थकते हैं। वो पसीने की परवाह नहीं कर रहे, वो समय की परवाह नहीं कर रहे, वो किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहे, लेकिन वो लगातार अपनी तारीफ परमेश्वर को दिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लगातार अपनी तारीफ परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर को तारीफ दे रहे हैं, लगातार परमेश्वर को तारीफ दे रहे हैं। आमीन। सोचिए, जब आप लगातार किसी की तारीफ करते रहेंगे,
क्या उसके साथ कभी आपकी अनबन हो सकती है? सोचिए। और अगर आपने बहुत तारीफ की किसी की, बाई चांस आपकी अनबन हो गई, वो सब कुछ भूल जाएगा लेकिन आपकी तारीफ कभी नहीं भूलेगा। किस किस को समझ आ रही है? परमेश्वर आपके द्वारा दी गई तारीफ को याद रखता है, स्मरण करता है। जी पढ़िए। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू जो इज़राइल की स्तुति, इज़राइल कौन था? इज़राइल देश पर मत जाइए। इज़राइल देश की बात यहां नहीं हो रही। इज़राइल मतलब बोले तो याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था इसलिए क्योंकि याकूब सुबह दोपहर शाम आराधना बहुत करता था, प्रभु की तारीफ करता था। प्रभु जहां पर भी, अगर किसी भी मैदान में याकूब होता था, किसी भी जगह पहुंचता था तो घुटने टेक देता था, भले वहां मिट्टी क्यों ना हो। अपने कपड़ों की परवाह न करते हुए घुटने टेक कर कहता था, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे इस जगह तक पहुंचने के लिए बल दिया। आमीन। लेकिन आज तारीफ बदल गई है। आज जिसने हमें बुलाया हम उसकी तारीफ करते। थैंक यू वेरी मच इस भाई का क्योंकि इसने मुझे अमेरिका बुलाया। धन्यवाद इस बहन का क्योंकि इन्होंने मुझे इंग्लैंड बुलाया। धन्यवाद मेरी गवर्नमेंट का, धन्यवाद मेरे कंपनी का जिसने मुझे वीजा दिया। ऐसा होता है या नहीं? ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी वीजा लगा, आपके पास जो भी आशीषें आई हैं, उसके पीछे खुदा की ब्लेसिंग का हाथ है। आमीन। आपको जो आशीषें मिली हैं वो परमेश्वर की ओर से मिली हैं, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हैं, वो परमेश्वर की ओर से स्थापित हैं। तो आपको पहला थैंक्स किसको करना चाहिए? यहां लिखा है इज़राइल पहला थैंक्स परमेश्वर को करता था। यहोशापात के मौत का समय आ गया, उसके मरने का वक्त आ गया, लेकिन यहोशापात ने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक दिया और टेक कर कहता, परमेश्वर मेरे विरोधी ज्यादा है, मैं कम हूं। परमेश्वर ने बोला, जीतना चाहता है? हाँ मैं जीतना चाहता हूं, आप ही मुझे जिताएंगे। प्रभु ने बोला, ठीक है, फिर इस बार युद्ध मेरे तरीके से होगा। और परमेश्वर का तरीका आप बाइबल में पढ़ते हैं, लड़ने वाले परमेश्वर ने पीछे कर दिए, आराधना करने वालों को आगे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप आराधना कीजिए, आप आराधना कीजिए। आराधना करने वाले आदर के योग्य हैं। किस किस को समझ आ रही है? मैं आराधना करने वालों को, इधर सब आओ, सुनिएगा, इधर खड़े। यदि मैं यहां आता हूं तो मैं आराधना करने वालों को यह नहीं कह चलो यहां से जाओ, ऐसा नहीं बोल सकता। मालूम क्यों? किसी को समझ आ रही है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। मैं, आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपके साथ इधर ओ इधर जा, ऐसे बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। किस किस को समझ आ रही है? आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूं, ये परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। मुझे आपको तमीज सिखाने से पहले मुझे तमीज आनी चाहिए। मैं आपको अकल सिखाऊं, मुझे पहले अकल आनी चाहिए। परमेश्वर पहले खुदा के सेवकों को समझ देता है, फिर उन्हें कहता है जाओ मेरी सेवकाई करो। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपोस्टल, पास्टर, डीकन, वॉलंटियर या चर्च का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते। पहले आराधना करना सीखिए, तब आपके जीवन के अंदर सेवकाई के वरदान उतरेंगे। आमीन। आराधना एक ऐसा कुआं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आराधना एक ऐसा कुआं है
जैसे जैसे आराधना होती रहती है, उस आराधना के कुएं के अंदर से वरदान निकलने शुरू हो जाते हैं। आमीन। मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रचारक बनूंगा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे द्वारा भविष्यवाणी होगी, मुझे नहीं मालूम था कि जो भविष्यवाणी होगी वो पूरी होगी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हाथ रखने से लोग चंगे होंगे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कपड़े छूने से लोग चंगे होंगे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे रुमाल को घर लेकर जाएं लोग और वो आशीषित हो जाएंगे, मुझे नहीं मालूम था कि जहां मैं बैठता हूं वहां लोग बैठेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मुझे उसकी आराधना करनी है। आमीन। मुझे उसकी प्रशंसा करनी है। और जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जब मैं उसकी प्रशंसा करता रहा, दान वरदान अपने आप बाहर आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, यहां बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझना है कि परमेश्वर का राज्य उसकी आराधना करना है। आमीन। उसकी महिमा करना है। याद रखिए, यदि आपस में कोई बैर हो तो परमेश्वर की वेदी पर आने से पहले खत्म कीजिए। बाइबल कहती है, यदि तू आराधना करता है या प्रार्थना करता है, तेरे भाई के साथ तेरा गिला शिकवा है तो पहले जाकर उसे मेल मिलाप कर, फिर आकर मेरी आराधना कर, फिर प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीख पा रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? जरा ऊंची आवाज में बताएं, ऊंची आवाज में बोलिए। आमीन। आराधना में हमारी सेवकाई छिपी हुई है। आमीन। आज कौन कौन पहले आया? हाथ दिखाएं, ऊंचा हाथ दिखाएं। वेरी गुड, वेरी गुड।